इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना कैसे सीखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज की क्लास में आप सभी को इंग्लिश में यानी अनुवाद करना सिखाऊंगा। हिंदी से इंग्लिश में सारे शब्दों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 अक्षर के शब्द है, 3 अक्षर के, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 4 अक्षर वाला शब्द है, ठीक है, बहुत सारा है। तो आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को मैं सिखाऊंगा आज की क्लास में। आज की क्लास को प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे खातिर शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक शब्द हम उठा लेते हैं, कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क है, उसके बाद से म है और ल है, तो ये 3 अक्षर मिला तो बना कमल। तो आप लोग लिखते हो ऐसे, देखो यहाँ पे कैसे, तो के से क, एम से म और एल से ल। तो क्या दोस्तों ये लिखने का तरीका आपका सही हो रहा है? नहीं दोस्तों, कतई नहीं, ये आपका लिखने का तरीका गलत हो रहा है, ठीक है दोस्तों। कैसे? तो देखिए यहाँ पे ये जो क आप देख रहे हैं, ठीक है, इस क में 2 अक्षर मिला है, क्या क्या, आधा क उसके बाद से अ। तो आधा क के लिए के लिखेंगे और अ के लिए लिखेंगे ए, तो ये हो गया के ए से क। उसके बाद से म, तो म में भी दोस्तों 2 ध्वनि है, आधा म उसके बाद से अ। तो आधा म के लिए लिखेंगे एम, उसके बाद से अ के लिए ए लिखेंगे, तो एम ए से म। और लास्ट वाला कोई भी नाम के अक्षर है तो आपका इंग्लिश जो है ना ए नहीं लगाते हैं, इंग्लिश वहीं लिख देते हैं जो होता है। तो लॉ का इंग्लिश क्या होता है? लॉ का इंग्लिश एल होता है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग लिखेंगे? कमल का क म आ ल, तो लिखेंगे के ए से क, एम ए से म, एल से ल। तो ये लिखने का तरीका आपका सही होगा। तो दोस्तों मैं आइए ना आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको याद कराते हुए ये सारे चीज़ आपको सिखाते हुए ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आप लोग कैसे सीखेंगे, तो ये आपका पहला स्टेप है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, एक एक अक्षर का जो है अंग्रेजी रूप आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इंग्लिश, इंग्लिश के ये क्या है दोस्तों? व्यंजन वर्ण है, ठीक है, क से ज्ञ तक। तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है, क का इंग्लिश याद रखना है के ए से क। उसके बाद से दोस्तों ख, के एच ए से ख। ग है तो जी ए से ग आप लोग याद करेंगे, घ जी एच ए से घ। अंग, एन जी से अंग। हम लोग जो है बचपन में कैसे पढ़े हुए हैं दोस्तों? के से क, ठीक है। उसके बाद से ख का इंग्लिश के एच से ख। तो आपको जो है ना नाम अगर लिखना सीखना है, अनुवाद करना इंग्लिश में सीखना है, तो मैं आप सबसे बता दूं, आप जो है ना बचपन में जो याद किए हैं थोड़ा सा अपने दिमाग से अभी तक जो है ना अभी थोड़ा देर के लिए निकाल देंगे और इस तरह से आप लोग याद करेंगे, तब आप लोग नाम लिखना अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए च है, तो सी एच ए से च। छ, सी डबल एच ए से छ। जे यानी जे ए से ज। झ है तो जे एच ए से झ। य में होता है वाई एन से य और अंग में ए नहीं लगता है, य में ए नहीं लगता है, ठीक है। ट, टी ए से ट। टी एच ए से ठ। ड, डी ए से ड। ढ, डी एच ए से ढ। एन ए से अड़, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एन ए से होता है न और दोस्तों अड़, दोनों अक्षर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, पी ए से प, पी एच ए से फ और एफ ए से भी फ होता है। जो यहाँ पे देखिए फ है और इसका इंग्लिश दोस्तों एफ भी लिखते हैं और पी एच भी होता है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे, एफ ए से फ और पी एच ए से फ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िए, ब है तो ब का इंग्लिश बी ए से ब होता है। भ है बी एच ए से भ। म, एम ए से म। उसके बाद यहाँ पे देखिए य है वाई ए से य। र, आर ए से र। ल, एल ए से ल। व है तो भी ए से व और डब्ल्यू ए से व होता है। व का दोस्तों इंग्लिश क्या क्या होता है? भी ए से व और डब्ल्यू ए से व, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए तालव्य श, एस एच ए से श, यानी कि ऐसा स रहे तो आपको जो है ना एस एच ए लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है क्या दोस्तों,
मूर्धन्त श, इसका भी इंग्लिश SHA होता है। दंत श, SA से दंत श, ह है HA से ह, क्षत्रिय वाला छ है KSHA से छ। तो यहाँ पे के क्यों लगा है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो आप छ देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें दो अक्षर मिला है, क्या क्या? मूर्धन्त श और आधा क। तो यहाँ पे आधा क ऐसे, उसके बाद से दोस्तों मूर्धन्त न श मिला हुआ है, तो क के लिए के हो गया और स के लिए क्या होता है? देखिए यहाँ पे तो SA होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे SHA। तो ये हो गया KSHA से क्षत्रिय वाला छ। देखिए यहाँ पे है KSHA क्षत्रिय वाला छ। त्र है तो TRA से त्र। यहाँ पे आर क्यों है? क्योंकि दोस्तों त्र में जो है आधा त, उसके बाद से र जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है दोस्तों? र। तो आधा ट के लिए टी लिखेंगे और र के लिए आर, और दोस्तों यहाँ पे ए लगा दिए हैं लास्ट में, TRA से त्र। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ज्ञ है, तो JYA से ज्ञ या दोस्तों JNA से ज्ञ। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए एक एक अंग्रेजी के रूपों को आप लोग अक्षरों को याद कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए अब दोस्तों आप लोग जो ये अंग्रेजी के यानी कि रूपों को याद करे हैं, अब दोस्तों यहाँ पे एक एक अक्षर का जो है ना अंग्रेजी रूप आप लोग खुद से यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे क का आप लोग इंग्लिश क्या याद करे हैं? तो KA से क। ख का इंग्लिश KHA से ख। उसके बाद से ग है तो GA से ग लिखेंगे। घ का इंग्लिश क्या होता है? GHA से घ। अंग में जो है ए नहीं लगता है, तो NG से अंग। उसके बाद से यहाँ पे देखो च है तो CH से च, ए लगाएंगे। उसके बाद से छ है तो CHHA से छ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ज है तो ज का इंग्लिश JA से ज, या दोस्तों ZA से भी ज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए झ है तो JH और A लगाएंगे। झ, य, YN से य, मैंने आपको शुरू में ही बताया था अंग में और य में जो है ए का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ट है तो TA से ट। ठ है तो THA से ठ। ड तो DA से ड। ढ तो DHA से ढ। अड़ है तो NA से अड़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और भी अक्षरों को आप लोग खुद से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको लिखने में नाम जो है ना दिक्कत ना आए। त है तो T से त। थ THA से थ, यहाँ पे ए लगाएंगे त में। उसके बाद से क्या है दोस्तों? उसके बाद से द है तो DA से द। ध है तो DHA से ध। न है तो NA से न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प है तो P से प। फ है FA से फ, या दोस्तों PHA से फ, दोनों से होता है। ठीक है, ब है तो B से ब, BA से ब। उसके बाद से यहाँ पे देखिए भ है तो BHA से भ। म है तो MA से म। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए य है तो YA से य। र है RA से र, क्या दोस्तों? RA से र। ल है तो LA से ल। व है तो VA से व। ठीक है, और WA से भी व होता है। और तालव्य श का SHA से तालव्य श। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा स दिखे तो आपको SHA लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है? मूर्धन्त श है तो SHA, मूर्धन्त श का इंग्लिश। दंत श, SA से दंत श। ह, HA से ह, क्षत्रिय वाला छ है तो KSHA से क्षत्रिय वाला छ। त्र है तो TRA से त्र। उसके बाद से दोस्तों लास्ट होता है ज्ञ, तो JN से ज्ञ होता है, या दोस्तों एक मिनट यहाँ पे ए लगाएंगे। JNA से ज्ञ और GYA से भी ज्ञ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग एक एक अक्षर का जो है ना इंग्लिश रूपों को ऐसे आप लोग लिख करके एक बार अपने देखेंगे कि आपको जो है ना इंग्लिश लिखने आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सारे अक्षरों को आपको सीख लेना बहुत ज़रूरी है, एक एक अक्षर का इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा स्टेप आपका आता है अ से अह तक अक्षरों को जो है ना इंग्लिश रूपों को याद रखना और इसको लिखना भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अ, तो अ का इंग्लिश क्या होता है? ए से अ, आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, री, RI से री,
ए, ई से ए आई से आई, ठीक है दोस्तों, ए आई से क्या होता है आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ठीक है। तो एक बार और देख लो यहाँ पे, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। तो इस प्रकार से आप लोग इस अक्षर को याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब आप लोग जो याद करें हैं अ से अह तक स्वर अक्षर अभी, उसको जो है ना आप लोग पहचान करना, एक एक अक्षरों का अंग्रेजी रूप लिखें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अ है तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दिए। आ का इंग्लिश क्या याद करें हैं, तो डबल ए, तो यहाँ पे डबल ए लिखेंगे। ई है, कौन सा है, छोटी ई, छोटी ई का इंग्लिश आई होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, बड़ी ई का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई होता है, क्या होता है दोस्तों, डबल ई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊ है, ऊ का इंग्लिश यू लिखेंगे, और बड़ा ऊ का इंग्लिश आप लोग खुद से लिखिए, क्या है दोस्तों, डबल ऊ, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, री है, री का इंग्लिश क्या था, आर आई था, आर आई से री। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए है, ए का इंग्लिश क्या होता है, ई से ए। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, आई, तो ए आई से आई होता है। उसके बाद ये क्या है, ओ है, तो ओ से ओ होता है, ठीक है। उसके बाद से औ, तो ए यू लिखते हैं औ के लिए। अंग, ए एन से अंग, और अह के लिए ए और एच, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक अक्षर को जो है ना अच्छे से जो है ना अंग्रेजी रूपों को लिखेंगे अपने से, ठीक है। खुद से लिख करके प्रयास करेंगे कि आप लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ जो चाहिए आप लोग इसको लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, ठीक है, एक एक अक्षर का। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना बिना मात्रा वाले अब शब्दों को बहुत ही आसानी से जो है ना सीख जाएंगे लिखना पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है बिना मात्रा के शब्द हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अब बहुत ही अच्छे से कर लोगे। यहाँ पे देखो लिखा है अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे ए लिख दो। उसके बाद से ब है, तो ब का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है, तो यहाँ पे बी लिख दो, अब हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है कल, तो क का इंग्लिश आप लोग क्या याद करो हो, यानी क्या याद करे हो, तो के ए से क आपको याद कराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे के ए से क। उसके बाद से ल है, तो एल लिखेंगे, के ए एल, कल। यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, के से क और ल का इंग्लिश एल, तो ये लिखने का तरीका आपका सही नहीं है, बीच में आपको ए लगाना है, क्योंकि दोस्तों क में अ का भी ध्वनि है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो लिखा है रब, कैसे लिखना है, र का इंग्लिश क्या लिखना है, आर ए, ठीक है दोस्तों, आर ए से र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ए से र, और ब का लास्ट यानी है लास्ट अक्षर है, तो आपको जो है ना बी लिखना है, ठीक है, लास्ट में ए नहीं लगाते हैं, आर ए बी, रब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है कमल, तो क का इंग्लिश आपको कैसे लिखना है, के ए से क, और म है तो एम ए से म, एल से ल। देखो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, देखो लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा बस इसको छोड़ करके बाकी यानी कि देखो एक अक्षर दो अक्षर, दोनों अक्षर में आपको ए लगाना है, ठीक है दोस्तों। बेहिचक आप लोग लास्ट वाले अक्षर को छोड़ करके देखिए, जैसे क है पहला अक्षर और म है, तो दोनों में हम लोग ए लगाएंगे, कैसे, तो के ए से क, ठीक है दोस्तों, एम ए से म, और दोस्तों ल का इंग्लिश एल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है शहद, तो स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच होता है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे। ह का इंग्लिश क्या होता है, एच होता है, फिर भी यहाँ पे ह में जो है दूसरा अक्षर है, तो दूसरा अक्षर में ए लगा देंगे। द का इंग्लिश लास्ट है, तो यहाँ पे हम लोग डी लिख देंगे, ए यहाँ पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको लास्ट में ए नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो एस एच ए क्या होता है, एस एच ए एच ए डी, शहद, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है रहम, तो आर ए से र, एच ए से ह, एम से म, रहम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, पहले वाले अक्षर में यानी कि क्या लिखना है, ए लगा देना है, और दूसरे वाले अक्षर में क्या लिख देना है, ए लगा देना है, ठीक है। उसके बाद से आपका सही होगा। यहाँ पे देखो लिखा है मग, तो एम ए लिखेंगे और जी लिखेंगे ग के लिए, मग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है बगल, तो बी ए से ब, जी ए से ग, एल से ल, बी ए से ब, जी ए से ग, एल से ल, बगल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से साफ साफ बड़ा बड़ा जो है ना अक्षर दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रथ, तो र का इंग्लिश आपको मैंने क्या बताया, र का इंग्लिश आर ए होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर ए से र। उसके बाद से थ है, थ का इंग्लिश टी एच, आर ए टी एच, रथ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जन लिखा है, तो जे ए से ज लिखेंगे,
ठीक है, पहले अक्षर में ए लगा देंगे और लास्ट वाले अक्षर में नहीं लगाएंगे, नौ का इंग्लिश एन लिख देंगे। ठीक है, JAN जन। यहाँ पे देखो लिखा है सज, तो SA से स होता है और ज का इंग्लिश जे होता है, सज हो गया, SAJ। उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है रच, तो RA से र, CH से च, RACH, रच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लिखा है बगल, कैसे लिखेंगे, BA से ब, GA से ग, L से ल, बगल। ठीक है, आपको मैंने लिखवा भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है सफ़र, तो स का इंग्लिश क्या लिखेंगे, एस और ए लगा देंगे। फ का इंग्लिश क्या होता है, फ का दोस्तों इंग्लिश एफ होता है, FA, और दोस्तों PHA भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में से FA भी लगा सकते हो और PHA भी लगा सकते हो, तो यहाँ पे हमने FA लगा दिया। ठीक है, उसके बाद से र का इंग्लिश R होता है, SAFAR, सफ़र हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है चहल, तो च का इंग्लिश लिखेंगे CHA, उसके बाद से ह का इंग्लिश लिखेंगे HA, ल का इंग्लिश लिखेंगे L, CHAHAL, चहल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पहल, तो PA से प, HA से ह, L से ल, पहल। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ो और एक एक हिंदी से इंग्लिश में नामों को जो है ना अच्छे से लिखते हुए चलो। यहाँ पे देखो नहर है, तो NA से न, HA से ह, R से र, नहर। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है चल, तो CHA से च, L से ल, चल हो गया। यहाँ पे लिखा है नल, तो पहले अक्षर का इंग्लिश क्या होता है, न का होता है NA से न, और ल का इंग्लिश L होता है, तो NAL, नल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है पल, तो PA से प, L से ल, पल हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा है फल, तो FA से फ, L से ल। कितना सिंपल है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, बस सीखते जाओ। फल, FAL, फल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है परत, 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 तो कैसे लिखेंगे, PA से प, RA से र, T से त, परत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है द, शरद, तो यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको शुरू में ही, ये स रहे तो आपको SHA लगाना है, तो यहाँ पे SHA लगा देते हैं। उसके बाद से र है दूसरा अक्षर, तो इसमें भी ए लगा देंगे, RA से र, और द का इंग्लिश क्या होता है, डी होता है, तो SHARAD, शरद। यहाँ पे देखो लिखा है कदर, तो KA से क, DA से द, R से र, कदर हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखो लिखा है सड़क, तो SA से स, DA से ड, K से क, सड़क। ठीक है, आगे बढ़िए और भी नामों को सीखिए। ठीक है, तो ये जो आप लोग 3 अक्षर और 2 अक्षर के शब्दों को बहुत ही अच्छे से सीख लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मैं बिना मात्रा के ही हिंदी से इंग्लिश में शब्दों को जो है ना अनुवाद करना, 4 अक्षर वाले शब्दों को, थोड़ा बड़ा बड़ा शब्द है, इसको आप लोग कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले यानी अक्षर में, दूसरे अक्षर में और तीसरे अक्षर में आपको बेहिचक ए लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, ए लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है पर्वत, तो P से प और ए लगा देंगे। दूसरा अक्षर र है तो R लिख देंगे और ए लगा देंगे। उसके बाद से तीसरा अक्षर व है तो VA से व लिख देंगे और त का इंग्लिश टी लिख देंगे। पर्वत, PARAVAT, पर्वत। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है अदरक, तो ए से अ, देखो यहाँ पे अ है तो यानी कि दोस्तों व्यंजन अक्षर में रहे तभी आप लोग ए लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो दोस्तों अगर जैसे मान लो ई रहता तो हम लोग यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो ई रहता, ऊ रहता, ठीक है, बड़ा ऊ रहता, यानी अ से अ तक अक्षर में से अगर रहता पहला अक्षर दूसरा अक्षर तो उसमें हम लोग ए नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क से ज्ञ तक अक्षरों में से अगर कोई भी अक्षर 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे रहे तो उसमें आप लोग ए लगाएंगे। ठीक है, और अ आ रहे तो आपको उसमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर अ है तो यहाँ पे ए लिख देंगे, द है तो द में लगाएंगे ए। ठीक है, यहाँ पे DA से द, र है तो र में लगाएंगे ए, RA से र, क है तो क में नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट वाला अक्षर है, ADARAK, अदरक। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है शबनम, तो कौन सा स है, तालव्य स है, और इस स का इंग्लिश क्या होता है, SHA होता है, स हो गया। BA से ब, उसके बाद से न है तो NA से न, M से म, शबनम, SHABANAM, शबनम। देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे देखो रहमत है तो र जो है पहला अक्षर है तो RA से र लिखेंगे। ह है फिर तो ह का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे देखो एक मिनट, ह का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, HA से ह, म का इंग्लिश में क्या लगाएंगे, MA से म,
और त जो है लास्ट वाला अक्षर है तो यहाँ पे टी लिख देंगे। RAHAMAT रहमत हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है दमकल, तो DA से द, MA से म, KA से क, L से ल, दमकल हो गया, ठीक है। DAMAKL, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है अफसर, तो A से अ, FA से फ, SA से स, R से र, अफसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है अजगर, तो A से अ, JA से ज, GA से ग, R से र, अजगर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो एक बात यहाँ पे समझना दोस्तों, ए यानी दोस्तों अ है, इसमें भी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर मैंने बताया पहले यानी कि अक्षर में, दूसरे अक्षर में और तीसरे अक्षर में आपको ए लगाना है। अगर आप लोग मान लो यहाँ पे अ है, अ के इंग्लिश होता है ए, और फिर यहाँ पे आप लोग ए लिख देते हो, तो डबल ए से क्या होता है, आपको मैंने क्या पढ़ाया था, डबल ए से आ होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना स्वर अक्षर है तो आप लोग ए नहीं करेंगे प्रयोग, ठीक है। आगे बढ़िए और भी नामों को सीखिए। देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, हसरत है। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लें। क्या है दोस्तों, हसरत। तो हसरत का स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, HA से ह, SA से स, RA से र, T से त, हसरत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है हलचल, तो HA से ह, LA से ल, CHA से च, L से ल, हलचल, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है गफलत, गफलत, तो GA से ग, FA से फ, ल, LA से ल, T से त, गफलत। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है करवट, करवट, तो KA से क, RA से र, VA से व, T से त, करवट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है पलभर, 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 तो यहाँ पे दोस्तों दो शब्द मिला है। क्या दोस्तों, एक मिला है दोस्तों प आ ल पल, उसके बाद से दूसरा यानी शब्द मिला है भ आ र भर। तो कैसे लिखेंगे, PAL, उसके बाद से दोस्तों BHAR, पल भर, ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है क्या दोस्तों, असलम, असलम, तो लिखेंगे कैसे, A से अ, SA से स, LA से ल, M से म, असलम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है ढक्कन, ढक्कन, तो यहाँ पे आधा क है, ये पहले से आधा है तो इसमें दोस्तों अ का ध्वनि नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों इसमें अ नहीं लगाएंगे, तो पहले अक्षर में जो है ना ए लगाएंगे। तो DHA से ढ, उसके बाद से आधा क का इंग्लिश क्या लिखेंगे दोस्तों, के लिखेंगे, के के बाद ए नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया के, फिर दोस्तों क है तो यहाँ पे लिख देंगे के, अब यहाँ पे लास्ट में ए लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों न, एन लिख देंगे, DHAKKAN, ढक्कन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो लिखा है परवल, परवल, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, PA से प, RA से र, VA से व, और दोस्तों L से ल, परवल, PA से प, RA से र, VA से व, L से ल, परवल। ऐसे आप लोग जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, एकदम, क्या लिखा है दोस्तों, एकदम, यानी कि दोस्तों इसमें जो है ना दो शब्द मिला है, क्या क्या, ए आ क एक, उसके बाद से एक मिला है द और म, तो कैसे लिखेंगे, ई से ए होता है और क का इंग्लिश के होता है, ठीक है, और दोस्तों द आ म दम, तो DA से द, M से म, तो ऐसे लिखेंगे EKDAM, एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों और भी शब्दों को यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आपके सामने करवट, तो KA से क लिखेंगे, RA से र, ठीक है दोस्तों, VA से व, T से ट, KARAVAT, करवट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है पल भर, तो PA से प, ल का इंग्लिश LA से ल, भ का इंग्लिश BHA से भ, R से र, पल भर। यहाँ पे देखो लिखा है दफ्तर, दफ्तर, तो यहाँ पे DA से द, FA से फ, TA से त, R से र, दफ्तर। अब यहाँ पे देखो लिखा है अजगर, अजगर, तो अ का इंग्लिश क्या लिखेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे, और ज का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, JA से ज, उसके बाद से ग है तो ग का इंग्लिश GA से ग,
और दोस्तों र है तो र लास्ट वाला अक्षर है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, आर लिख देंगे। AJAGAR अजगर, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है अनवर, तो ए से अ, एन ए से न, भी ए से व, आर से र, अनवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए लिखा है थ र म अस, थर्मस, ट प टप, टप टप। तो आप लोग जो है ना ये दोनों शब्द को, और दोस्तों डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिना मात्रा के शब्द, ठीक है, जो कि उसमें 2 अक्षर 3 अक्षर और 4 अक्षर के भी शब्द होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सारे शब्दों को जो है ना हमको कमेंट में लिख करके इंग्लिश में बताएंगे, ताकि हमको ये मालूम चले कि आप जो है ना आज की क्लास के माध्यम से बिना मात्रा के वो 2 अक्षर के शब्दों, 3 अक्षर के शब्दों और 4 अक्षर के शब्दों या कितना बड़ा बड़ा शब्द हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से अब इंग्लिश में जो है ना कन्वर्ट करना, लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, यहाँ तक मतलब वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए दोस्तों तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप लोगों ने यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं जो कि यार सब्सक्राइब तो कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों बेल आइकन को जो है ना ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट नहीं करके रखे हैं। तो उनको क्या होता होगा कि मैं जब वीडियो क्लास करा करके अपलोड करूंगा तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, यूट्यूब नहीं भेजेगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, काहे के लिए दोस्तों, आपको सिखाने के लिए। दोस्तों आप लोग जो है ना चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिए हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं करे हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है हृदय से कि आप लोग नोटिफिकेशन को जो है ना ऑल पे सेट कर लेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज़ सीखने के लिए, मेरा सपोर्ट रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। मेरे चैनल पर जल्द से जल्द अब जो है ना 15 के सब्सक्राइबर होने वाला है, तो इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए यार तहे दिल से बहुत बहुत आपका शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिल के गहराइयों से, हृदय के प्रेम पूर्वक से धन्यवाद दोस्तों।